हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दाली व्लॉग विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बनाने जा रही थी आज सैंडविच, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं सैंडविच का कि मैं कैसे बनाती हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो यहाँ मैंने ले ली है ब्रेड और एक ब्रेड पे मैंने लगा लिए हैं टमाटो केचप और एक पे मैंने लगाई है मलाई। और बस इसमें प्याज और टमाटर मैंने काट के डाले हैं। आप जो चाहो वो डाल सकते हो फिलिंग में, जो आपको अच्छा लगता हो। मैं यहाँ सिर्फ टमाटर और प्याज डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास यही थे दोनों चीज़ें। और थोड़ी सी मैंने चीज़ डाल दी है और मैंने नमक और सिर्फ काली मिर्च डाली है और कुछ नहीं डाला है। बाकी का आप जो मसाला डालना चाहो वो डाल सकते हो। और चीज़ है तो डाल सकते हो, नहीं है बिना चीज़ के भी बहुत अच्छे बनते हैं। और बस मैंने इसको दोनों को दूसरी साइड से दूसरे बेड से बंद कर दिया है। अब बस तवे पे मेरे को थोड़ा सा घी लगाना है, उसके बाद तवे पे सेकना है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उसमें भी बना सकते हो, या फिर आपके पास टोस्टर है तो आप टोस्टर में भी सेक सकते हो। टोस्टर में तो बहुत अच्छे सेकेंगे। मेरे पास टोस्टर नहीं था इसीलिए मैं तवे पे बना रही हूँ, और मैं ज़्यादातर तवे पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ घी लगा दिया और थोड़ा प्रेस कर करके मैं इनको थोड़ा सा करारा होने तक सेक लूँगी बस, और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी है ये वाले सैंडविच बनाने और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ लगा दिया है घी। अब इनको बस मैं करारा होने तक सेकूँगी और बस उतार लूँगी। और आप मन चाहे शेप में काट सकते हो इसको। तो सैंडविच बनाने के बाद मैं यहाँ आ गई थी ऊपर, और मैंने आज ऊपर में आई थी झाड़ू सुखाने। ये प्लास्टिक की झाड़ू है तो ये बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा लॉस धो देते हैं, क्योंकि मैंने सुना था इसको धोने से कुछ नहीं ख़राब नहीं होती है। तो मैं कहा आज धो देती हूँ मैं इसको। और धूप ना ज़्यादा तेज़ थी आज और ना ज़्यादा कम थी, ठीक ठाक थी। तो मैं वही देख रही थी इसको कहाँ सुखाऊँ। तो और मैंने आज धोए थे ये तोरण वगैरह जो हम लोग दिवाली पे सजावट के लिए सजाते हैं। मेरे यहाँ तो ये टंगे ही रहते हैं, दिवाली से कुछ दिन पहले ही निकलते हैं। जैसे 1 महीना पहले हो गया या 2 महीने पहले हो गए, जब मुझे लगते हैं ना गंदे हो गए, मैं तब इनको उतरवा लेती हूँ, और नहीं तो ये टंगे ही रहते हैं। और बस इसीलिए मैंने ये ज़्यादा गंदे हो गए थे क्योंकि अभी पीछे बहुत आंधी वांधी चली थी और घर के अंदर तक सारी धूल मिट्टी आ गई थी, तो इसीलिए मैंने इनको उतरवा लिया था। तो इसको मैंने आज इसीलिए वॉश कर दिया था क्योंकि अब 2-4 महीने बाद या 2 महीने बाद जो भी है, दिवाली अब आने ही वाली है। तो इसीलिए मैंने सोचा लो उनको पहले से धो के रख देती हूँ तो दिवाली पे थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो बस वही मैं ले आई थी धो के, और ये सारे उलझ गए थे, ये फूल जितने भी थे। ये तोरण ना मैंने अपने हाथों से बनाया था और बहुत बड़ा तोरण है ये, बहुत बड़ा। तो वही मैं देख रही हूँ, मैं इसको छोड़ दूँगी भाई, मैं इसको सोचूँगी बाद में करूँगी क्योंकि ये मेरे से सुलझ ही नहीं रहा था। तो मैं देख रही थी कि धूप इधर आ रही है, उधर तो आ नहीं रही तार पे जहाँ खाली है, पर वो चद्दरें भी नहीं सूखी थी। तो मैंने सोचा पहले छोटे छोटे निकाल के वो सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं इस बड़े वाले को सुखाऊँगी। और मैं तो दिवाली से थोड़े दिन पहले ही इसको उतारती हूँ, 1 महीना पहले या थोड़े दिन पहले, कभी कभी दिवाली से 2-4 दिन पहले इन तोरणों को उतारती हूँ। ऐसा मेरी तरह कौन करता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोग भी ऐसे ही करते हो या फिर दिवाली के थोड़े दिन बाद ही उतार लेते हो। मैं तो दिवाली पे टांगती हूँ और टंगे ही रहने देती हूँ, 7-8 महीने तक टंगे ही रहते हैं, या फिर जब दिवाली आती है उसके थोड़ी देर पहले ही उतारती हूँ। अब ये चीज़ें तो ऐसी है ना, वॉशेबल हैं, तो इनको घर में सजा के अच्छा लगता है, सजा हुआ रहता है तो मैं तो इनको टांगे ही रहने देती हूँ ताकि मेरी चौखटें जो हैं, दरवाजे हैं, वो सुंदर लगें। ये टंगे रहते हैं तो
और नहीं तो सूने सूने से लगते हैं इनको उतार लो तो इसीलिए मैं कुछ दिन पहले ही उतारती हूँ। और अब की बार तो मैंने फिर भी जल्दी उतार लिए थे इनको, तो मैंने कहा लाओ वही धो के रख देती हूँ, तो दिवाली पे मुझे थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ज़्यादा धोना नहीं पड़ेगा, बस साफ़ सफाई रह जाएगी। नहीं तो फिर बहुत काम हो जाता है दिवाली पे, तो इसीलिए। और इनको धो के मैं रख दूँगी, बस जब दिवाली आएगी तो तुरंत निकाल के टांग देंगे। और ये सारे उलझ गए थे जितने भी हैं शीशे की माला वगैरह, ये मैं सब सदर बाज़ार से ख़रीद के लाई थी। और ये सब उलझ गए थे तो मैं इनको एक एक करके निकाल रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने ये तोरण जो बड़ा वाला है ये थोड़ा सुलझा था, थोड़ा उलझ गया था, मैंने इसको फिर ऐसे ही टांग दिया था क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इनको निकालते निकालते। और इनको थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ उलझ गया है। अब जब मैं जिस दिन इसको टांगने के लिए निकालूंगी ना, अब मैं तभी सुलझाऊंगी। अभी तो मैं इसको ऐसे ही मतलब सुखा देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे छत पे बैठे बैठे ही इसको सुलझाने में, तो मैं थक गई थी। तो मैंने कहा अब इसको जैसा है वैसे ही इसको मतलब सुखा देती हूँ, क्योंकि नीचे बेटा भी बहुत तंग कर रहा था, आवाज़ें आ रही थी चिल्लाने की, तो इसीलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं अपना। तो बस वही मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ कैसे टांगूँ, क्योंकि बहुत उलझ गया था ये। तो मैं ऐसी सुरखा गई थी, मैंने कहा ठीक है बाद में देखी जाएगी कैसे कैसे निकालना है। तो ये भी एक तोरण है, ये भी मैंने ही बनाया था। कुछ लंबी लंबी मालाएं हैं ये, और कुछ वैसी थी जो तोरण टाइप में होती हैं। तो कुछ लोग देख के सोच रहे होंगे कि शायद मेरी दिवाली अभी आ गई, मैंने इतनी जल्दी धो दिए। पर मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं तो दिवाली से थोड़े दिन पहले ही धोती हूँ, बल्कि अब की तो मैंने बहुत जल्दी निकाल के धो दिए हैं। तो इनको फिर मैं जब सूख जाएंगे इनको मैं दोबारा से पैक करके ऐसे ही रख दूँगी ताकि ये गंदे ना हों। बस सब मैं झाड़ू को भी उधर से उठा लाई, इधर धूप नहीं आ रही थी और इधर धूप आ रही थी। तो देख लीजिए मैंने क्या क्या धोया है और कौन कौन से तोरण धोए हैं। ये सारी तोरनें मैं सदर बाज़ार से लाई थी और ऐसी की ऐसी ही हैं, बहुत सही निकली सारी तोरनें और सस्ती भी मिल गई थी। यहाँ तो बहुत महंगी, और वहाँ पे उनसे आधे रेट में मिल गई थी। अगर मैं अब की बार जाऊँगी ना सदर बाज़ार तो मैं ज़रूर शूट करूँगी कि मैं क्या क्या लेके आई और कितने कितने का पड़ा मुझे दिवाली की शॉपिंग मैं जब करूँगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे यह आ गया है शैतान मेरा बेटा, इतनी शैतानी करता है ना। रखो नीचे रखो, सूख जाने दो। चलो अब नीचे चले, चलो अब चलो। चिमटी नहीं लेना, नहीं फेंक देते हो तुम चिमटी, दादी मारेंगी। भाई ये नहीं, छोड़ 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 छोड़, टूट जाएगी, ओ टूट जाएंगे। चलो नीचे चलो। नो नो, ओह लग जाएगा लग जाएगा लग जाएगा, हाथ में उलझ जाएंगे, अभी तो मैंने निकाले हैं। चलो आ जाओ, ओ टूट जाएगा बेटा, जल्दी आओ। माइक नहीं है ये, चलो आओ। जल्दी आओ।
जल्दी आओ जल्दी, चलो नीचे चले आओ, आओ धूप हो रही, जल्दी आओ। अरे नीचे नहीं लेटो, जल्दी आओ। चीकू आओ जल्दी आओ। कहाँ है चीकू? जल्दी आओ, चलो चले। जल्दी नहीं, जल्दी ओ लग जाएगी। चलो। अरे क्या कर रहे, घुटने छिल जाएंगे, घुटने छिल जाएंगे, घुटने छिल जाएंगे। चलो नीचे, चल बेटा चल, आओ। भैया चलो, मैं जा रही हूँ, फिर बाहर जाऊँ मैं, लग जाएगी सर में। अरे भाई चलो ना, क्यों लग जाएगी, ये लग जाएगा पाइप। चौथी मारेंगे। चलो अब चलो फटाफट। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर से नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने ध्यान आया, मैंने मेहंदी गोली हुई थी रात को, तो मुझे मेहंदी भी लगानी थी सर में। तो वही देखिए आप, कितना अच्छा कलर आया मेहंदी, कुछ काली भी हो गई है। और ये वही मेहंदी है जो नॉर्मली हम हाथों में लगाते हैं। और मैंने खाली मेहंदी नहीं गोली थी, इसमें कुछ मिलाया भी था, 2-4 चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं मेहंदी को लगा लेती हूँ अपने सर में, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है मेहंदी। अब मैं इसको रखूँगी 3 घंटे, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको मेहंदी का कलर क्या आया है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे बाल वाइट हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा मोबाइल देख के पता नहीं क्या एक्टिंग कर रहा था। आप इसकी एक्टिंग को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी को कवर कर लिया है पॉलीथीन से, मेरे पास शावर कैप नहीं थी इसीलिए। और आप देख सकते हैं मेरे बालों में मेहंदी का कैसा कलर आया है। मेरे आगे आगे वाइट है, बहुत ज़्यादा वाइट हो चुके हैं मेरे बाल, इसलिए मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। पहले मैं डाई लगा कलर करती थी बालों में, जो गोदरेज गार्नियर की आती है, पहले मैं वही कलर लगा लेती थी। बट फिर मेरे बाल ना बहुत झड़ने लगे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मेहंदी यूज़ करी जाए। तो मैं मेहंदी पे आ गई फिर से, और देखते हैं मेहंदी से मुझे क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं मेहंदी ने काफ़ी हद तक अच्छा कलर दिया है। मेरे वाइट हेयर कुछ ज़्यादा हो गए थे, इससे पहले मैं कलर लगाती थी। पहले तो मेरे कम थे, शादी से पहले मेरे वाइट हेयर कम थे, लेकिन मैं जब कलर लगाने लगी तो फिर वो और बढ़ गए। तो फिर उसके बाद मैं कलर ही करती रही, तो उसके बाद मेरे बाल बहुत झड़ने लगे, इसीलिए मजबूरी में मुझे मेहंदी लगानी पड़ती है। तो मेहंदी के बाद मैं इंडिगो पाउडर का यूज़ करती हूँ, और देखते हैं मेरे बाल किस हद तक सही हो पाते हैं मेहंदी लगाने। अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।